प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया? परमेश्वर मनुष्यों को बनाने का उद्देश्य क्या था? हम बाइबल के आधार में हम जानेंगे। उत्पत्ति के अध्याय 1 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारा सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवर और जमीन पर रेंगने वाले हर जीव जंतुओं पर शासन करें। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में ही सभी रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को बनाया। और जब वचन में कहता है हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, इसमें परमेश्वर में नहीं कहा, इसमें कहा हम अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। और वही परमेश्वर मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाता है। जब परमेश्वर मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया है तो शासन अधिकार भी दे दिया है। जब हमारा जीवन में परमेश्वर शासन अधिकार को दिया है तो हमें शासन अधिकार मिल चुका है। आमीन, हालेलुया। जब हमारा जीवन में शासन अधिकार है तो हम सब कुछ का शासन कर सकते हैं। हालेलुया। जैसा कि संसार को आत्मा शासन नहीं कर सकता, संसार को आत्मा शासन नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ईश्वर है और ईश्वर इस संसार को शासन नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका संदेह यह होगा कि परमेश्वर आज इस संसार को कैसे शासन नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संसार को शासन करने के लिए परमेश्वर मनुष्यों को बनाया है और अपने प्रतिरूप में बनाया है और शासन अधिकार को दे दिया है। जब ईश्वर ने इस संसार को शासन करता तो मनुष्यों को अधिकार नहीं दिया होता। हम जानते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 और पद संख्या 24 में प्रभु का वचन भी कहता है, ईश्वर तो एक आत्मा है। जब ईश्वर आत्मा है तो इस संसार में वह शासन नहीं कर सकता। क्योंकि आप सोचते होंगे कि परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता, तो मैं बताता हूं कि परमेश्वर जब शासन करता तो आज जितना भी संसार में मनुष्य जाति है वह ईश्वर से दूर नहीं भटकता, पाप और बुराई के जीवन में नहीं चलता, अंधकार के जीवन में नहीं चलता, नशापान के जीवन में नहीं चलता, एक दूसरे के बुराई नहीं करता। आज परमेश्वर सबको शासन करता तो सभी ईश्वर का भक्त और ईश्वर का दास बनकर ईश्वर की महिमा करने लगते हैं। लेकिन संसार में बहुत सारे लोग बुराई के जीवन में चल रहे हैं, अन्याय अत्याचार के जीवन में चल रहे हैं। परमेश्वर उन्हें क्यों शासन नहीं करता है? हालेलुया। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें एक शासन अधिकार को दिया है। अपने आप को हमें खुद ही शासन करना है। हमारा जीवन को हम खुद ही शासन करें और हमारा जीवन में जो शासन अधिकार है वह उस अधिकार के अनुसार हमारा जीवन को हम चला सकें। जैसे कि लुकास अध्याय 3 पद संख्या 38 में प्रभु का वचन कहता है, केनाब एनोश का, एनोश के एनोश सेत का, सेत आदम का और आदम ईश्वर का पुत्र था। हालेलुया। केनाब एनोश का, एनोश सेत का, सेत आदम का और आदम ईश्वर का पुत्र था। जब परमेश्वर ने सारे सृष्टि को अपने शब्द के द्वारा बनाया, अपने मुंह के वचन के द्वारा सृष्टि किया है, लेकिन जब मनुष्यों को बनाया, आदम को बनाया, तो वह अपने हाथों से बनाया और उसमें प्राण वायु फूका और उसमें जीवन को दे दिया। हालेलुया। जब जीवन प्राप्त होने के बाद आदम को अपना पुत्र बना लिया। ईश्वर कहता है कि
आदम मेरा पुत्र है, और यही वचन कहता है ईश्वर का पुत्र था। हालेलुया। जब उसने पुत्र बनाया था तो जब आदम और हेवा ने जब उस वाटिका में रहते थे, ईश्वर की अधीनता स्वीकार कर लिया था। और जब उस वाटिका में रेंगने वाले जो जानवर आया, सांप, शैतान के रूप धारण करके आया और पाप की ओर उन्हें आकर्षित किया, और जब उन्होंने पाप किया तो ईश्वर का पुत्र नहीं बल्कि ईश्वर का दास बन जाते हैं। हालेलुया। तो हम भी जब ईश्वर हमें एक अधिकार को दिया है और उस अधिकार से हम भटक जाते हैं, पाप और बुराई के जीवन में हम चलते हैं, तो हमारा जीवन में भी ईश्वर हमारा जीवन में जो अधिकार दिया है वह अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते हैं हम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इतना महान और दया है कि हमारा जीवन को स्वर्ग दूतों से कुछ ही हमें छोटा बनाया है। मनुष्यों को स्वर्ग दूतों से हमें कुछ ही छोटा बनाया है। स्तोत्र अध्याय 8 पर संख्या 6 में प्रभु यीशु कहता है, तूने उसे स्वर्ग दूतों से ही कुछ ही छोटा बनाया है और उससे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। जब हम परमेश्वर हमें मनुष्यों को अधिकार को दिया है, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ में हमें स्वर्ग दूतों से कुछ ही छोटा बनाया है। और आप जानते हैं कि स्वर्ग दूतों के जीवन में परमेश्वर कितना सामर्थ और अधिकार को दिया है। जब हम ईश्वर के वही अधिकार को हम प्राप्त करते हैं और अधिकार के अनुसार हमारा जीवन को चलाते हैं, तो परमेश्वर कहता है, तुम स्वर्ग दूतों से कुछ ही मैं तुम्हें छोटा बनाया हूं। आमीन। जबकि हम पाप और बुराई के जीवन में हम चलते हैं, ईर्ष्या और जलन के जीवन में हम चलते हैं, तो परमेश्वर के एक अनुग्रह होता है, अनुग्रह है जिससे प्रभु यीशु हमारा जीवन में अपनी दया और कृपा से प्रभु कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पास आता है और अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, वह मेरा संतान बन जाता है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 पर संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उससे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने पापों को हम पश्चाताप करते हैं और पाप से हम दूर जाते हैं, बुराई को हम छोड़ देते हैं, नशापन को छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करने लगते हैं, वचन पढ़ने लगते हैं, तब प्रभु यीशु हमें कहता है, जो कोई भी विश्वास के साथ में मुझे अपनाता है, मैं उसे अपना संतान बना देता हूँ। आमीन। जब हम संतान बन जाते हैं तो हमारे जीवन में अधिकार को हम प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा जीवन में जब अब ईश्वर से दूर हैं और हम पाप में जीवन में चल रहे हैं, तो हम पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं और उस अधिकार को हम प्राप्त करें। जैसा कि प्रभु यीशु अपने चेलों को कहा था, मैं लूकास अध्याय 10 पर संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें सांपों, बिच्छू और बायरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया हूँ। आमीन। जब हम इस अधिकार को हम प्राप्त करते हैं, तो आज हमारा जीवन में कोई भी सांपों का जहर हमारे जीवन में आज कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। बिच्छू काटेगा फिर भी हमारा जीवन में कोई असर नहीं होगा। बाहरी दुश्मन जो भी हमारा जीवन में जादू टोना करेगा, हमारा जीवन में परिवार में कोई हानि नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। आज